कश्मीर के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ रहता था। रानो चिड़िया अपने पति के साथ चाय बेचा करती थी। जब रानो चिड़िया एक बेटी की माँ बनी तब उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, अपना परिवार अब बड़ा हो गया है। जैसे जैसे बिटिया बड़ी होगी वैसे वैसे खर्च भी बढ़ेंगे, तो मैं सोच रही थी क्यों ना अपना काम बढ़ाया जाए। अरे रानो, तुम्हारी बात तो सही है। मुझे चाय की दुकान से फुर्सत ही नहीं कि मैं कोई और काम करूँगा। बंटी जी, मुझे ना स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाने आते हैं। क्यों ना हम पनीर छोले भटूरे अपनी दुकान पर बेचें? ठीक है रानो, अगर तुम्हारा मन है तो हम कल से ही ये काम शुरू कर देते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रानो चिड़िया ने पनीर बनाया। फिर उस पनीर से स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाकर पति के दुकान पर बेचने गई। भाई साहब, चाय के साथ साथ मेरी पत्नी के हाथ के बना शुद्ध पनीर छोले भटूरे खाइए। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथ का बना पनीर छोले भटूरे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। भाई बंटी, इस छोले भटूरे की कितनी कीमत है? भाई साहब, आज हम अपने ग्राहकों को मुफ्त में ही पनीर छोले भटूरे खिला रहे हैं। पक्षियों की खुशी ही हमारी खुशी है। आप कल से पनीर छोले भटूरे का पैसा दीजिएगा। वैसे मैंने दाम बहुत ही कम रखा है, सिर्फ 20 रुपये में एक प्लेट है पनीर छोले भटूरे का। रानो चिड़िया के बनाए पनीर छोले भटूरे की अच्छी बिक्री होने लगती है और उनके पास काफी पैसे आने लगते हैं। सुनो जी, अपना काम बहुत बढ़ गया है। मैं सुनहरी का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही हूँ। क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन मीनू चिड़िया को यहाँ बुला लूँ, काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है रानो, तुम जैसा ठीक समझो। अकेला तुमसे कारोबार नहीं संभलेगा। कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया भी घर आ जाती है, पर रानो चिड़िया का छोले भटूरे का बिक्री देखकर वो अपने बहन रानो चिड़िया से जलने लगती है। अरे बाप रे, इस रानो की कमाई तो महीनों का 1 लाख से कम नहीं होगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी, एक दिन रानो जेल में होगी, मैं जीजा जी से शादी कर लूंगी और सारी जायदाद मेरी होगी और भटूरे की दुकान भी। रानो चिड़िया और बंटी दुकान जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी गाय को मीनू चिड़िया चुपके से जहर दे देती है और गाय चिल्लाने लगती है और वहीं पे गिर जाती है। अरे वो मीनू, जाके जरा देख, आज हमारी गाय क्यों चिल्ला रही है। मीनू जाके गाय को देखती है तो उसके मुंह से झाग निकल रही थी। अरे ओ रानो दीदी, ये आपके गाय को क्या हो गया? मुंह से झाग निकल रही है। मीनू चिड़िया की आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी वहाँ आते हैं। हे राम, ये गाय को क्या हो गया? लगता है कोई जहरीली चीज इसने गलती से खा ली है। मैं पनीर कैसे बनाऊंगी? गाय मर चुकी होती है और बंटी के दुकान पर पनीर छोले भटूरे बिकना बंद हो जाते हैं और पक्षियों की छोले भटूरे की डिमांड बढ़ती जा रही थी। अरे रानो दीदी, एक काम करो, मेरे जान पहचान का हलवाई पनीर बेचता है। तुम उसी से पनीर लेके पनीर छोले भटूरे बनाना शुरू कर दो। मैं आपको सस्ते में पनीर दिलवा दूंगी। रानो चिड़िया न चाहते हुए भी सस्ते पनीर का छोले भटूरे बनाने लगती है और अपने ग्राहक पक्षियों को खिलाने लगती है। लेकिन सस्ता केमिकल वाला पनीर छोले भटूरे खाकर पक्षी बीमार पड़ने लगते हैं। पुलिस रानो को पकड़कर जेल में डाल देती है। तभी मीनू चिड़िया खुश होकर बोलती है, अब तू जिंदगी भर जेल में सड़ती रह और मैं बंटी जी से शादी करूंगी। सारी संपत्ति अपने नाम कर लूंगी। मैं जानबूझकर सस्ता केमिकल वाला पनीर तुझे दिलवाया था और ये सब मेरा प्लान था। मैं ही तेरी गाय को जहर दे दिया था। मीनू चिड़िया की सारी बातें वहीं खड़ी होकर सुनहरी सुन लेती है और मीनू चिड़िया से कहती है, इनू मौसी, आपने मेरी मम्मा के साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं पुलिस को सारी बात बताऊंगी और आपको जेल में डलवाऊंगी। उसके बाद सुनहरी जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात पुलिस को बता देती है। फिर पुलिस मीनू चिड़िया को जेल में डाल देती है और रानो चिड़िया जेल से बाहर आ जाती है। सुनहरी, तूने तो अपनी माँ को जेल से बचा लिया। तुमने बहुत बड़ा काम किया है बेटा। उसके बाद अगले दिन से रानो चिड़िया पनीर छोले भटूरे बनाकर बेचने लगती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।